हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अ क्लोजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल्ड टुगेदर एंक्लोज्ड विथ रेफरेंसेस टू इट्स सराउंडिंग स्टेट। ठीक है, और जो सराउंडिंग स्टेट है उसको हम लोग लेक्सिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्लोजर क्या है? इट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन होने वाला है दो चीजों का। सो पहली चीज क्या है? जो फंक्शन रहेगा, ठीक है, जो इनर फंक्शन रहने वाला है वो रहेगा एक हमारा बंडल टुगेदर, जो कि बंडल होने वाला है किसके साथ में? विथ रेफरेंसेस टू इट सराउंडिंग स्टेट। तो सराउंडिंग मतलब उस फंक्शन के आसपास, फंक्शन के बाहर वाली जो चीज रहेगी, एग्जैक्ट बाहर वाली चीज, उसके आसपास जो भी रेफरेंसेस रहेंगे उनके साथ में मिलके वो जो फंक्शन है वो क्रिएट करेगा एक क्लोजर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड्स अ क्लोजर गिव्स यू एक्सेस टू एन आउटर फंक्शन स्कोप। आउटर फंक्शन के स्कोप का हमको एक्सेस देता है क्या? क्लोजर। फ्रॉम द इनर फंक्शन, इनर फंक्शन के अंदर से। इन जावास्क्रिप्ट क्लोजर्स आर क्रिएटेड एवरी टाइम अ फंक्शन इज क्रिएटेड एट फंक्शन क्रिएशन टाइम। तो इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लोजर्स जो रहते हैं वो हर बार क्रिएट होते हैं जब जब हमारा कोई फंक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, a closure is a combination of function and the lexical environment within which that function was declared। तो जिस लेक्सिकल एनवायरनमेंट या फिर जिस आउटर सराउंडिंग के अंदर वो फंक्शन को हम लोगों ने डिक्लेयर किया है ना, उस सराउंडिंग के साथ में मिलके वो जो फंक्शन है वो क्रिएट करता है क्लोजर। यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस एनवायरनमेंट, जो कि है लेक्सिकल एनवायरनमेंट, कंसिस्ट ऑफ एनी लोकल वेरिएबल। कोई भी लोकल वेरिएबल्स हो सकते हैं आजू बाजू वाले एनवायरनमेंट के, दैट वर इन स्कोप, जो कि स्कोप के अंदर थे एट द टाइम द क्लोजर वाज क्रिएटेड। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है हमने, एक आउटर फंक्शन है जिसके अंदर हम लोगों ने एक और फंक्शन लिया है इनर फंक्शन। तो ये जो इनर फंक्शन है ना, ये क्लोजर क्रिएट करेगा किसके साथ मिलके? जो आउटर फंक्शन के अंदर, ठीक है, जो इसकी आजू बाजू की जो सराउंडिंग है, जो कि लेक्सिकल एनवायरनमेंट है, उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स है उनके रेफरेंसेस के साथ मिलके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने बता के रखा है कि जो लेक्सिकल स्कोप ऑफ इनर फंक्शन, तो इनर फंक्शन का लेक्सिकल स्कोप ये हो जाएगा, और जो फंक्शन है ये खुद हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को मिलके बनेगा आपका क्या? क्लोजर मिलने वाला है ना। अब इस एग्जाम्पल को एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कोड की मदद से, कि लेट से जैसे हमारे पास एक पेरेंट है, ठीक है, तो पेरेंट वाले के अंदर हम लोगों ने सिंपली दे दिया क्या? हमारा एक चाइल्ड फंक्शन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि चाइल्ड फंक्शन के अंदर कंसोल करवा रहे हैं किसको? एक वैल्यू को, जो कि है कहाँ पे प्रेजेंट? हमारे पेरेंट फंक्शन के अंदर, जो चाइल्ड में है भी नहीं। तो हमारा क्लोजर क्या बोलता है कि चाइल्ड जो फंक्शन है कैन गेट एक्सेस टू दी वेरिएबल्स ऑफ आउटर फंक्शन। ठीक है, तो आउटर फंक्शन का जो एक्सेस है वो यहाँ पे मिल सकता है चाइल्ड को। और ये किसकी मदद से पॉसिबल है? ये विद द हेल्प ऑफ योर क्लोजर्स ओनली। अभी हम लोग क्या करते हैं, लेट से सबसे पहले तो हम लोग कंसोल की तरफ देखते हैं। यस, यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ रहा है, हमारा कंसोल हो रहा है, दैट मीन्स इट्स वर्किंग फाइन। सो इसको अभी मैं एक बार डीबग करके दिखाता हूँ आपको, देखिए। सो सबसे पहले तो मैं आपको एक और चीज दिखा दूं कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया है। ये हमारा पेरेंट वाला फंक्शन है, ठीक है, चाइल्ड फंक्शन हो गया। अब जो पेरेंट फंक्शन है इसके अंदर से हमने रिटर्न कर दिया सिंपली किसको? चाइल्ड को। हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया चाइल्ड को, बट हमने सिंपली रिटर्न करवाया है ना, एक फंक्शन को। तो यहाँ पे जैसे वेर क्लोजर इज इक्वल टू, अगर मैंने पेरेंट को यहाँ पे आके एग्जीक्यूट कराया, दैट मीन्स मैंने ये वाला जो फंक्शन है ना, जो पेरेंट फंक्शन है, इसको हमने एग्जीक्यूट करवा दिया। अब यहाँ पे क्या चीज आएगी? ठीक है, जैसे ही हमने इस चीज को एग्जीक्यूट करवाया, तो ये जो फंक्शन रिटर्न कर रहा था, ये क्या रिटर्न कर रहा था? चाइल्ड को। चाइल्ड क्या है? एक फंक्शन है। तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, सो वॉट एवर दिस पेरेंट फंक्शन इज रिटर्निंग, दिस इज गोइंग टू कम हियर। ठीक है, ऐसा होने वाला है। अब हमको पता है कि जो क्लोजर है ये एक फंक्शन है, तो हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट लाइन में इसको कर दिया एग्जीक्यूट। अब अगर हम लोग इस चीज को, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आई कैन ऑल्सो शो इट टू यू, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्लोजर के अंदर है क्या, है ना, इस लाइन के ऊपर। सो लाइन नंबर 12 में हम लोग देखते हैं पहले क्लोजर के अंदर है क्या। ये देखिए, क्लोजर के अंदर लाइन नंबर 12 पे हमको एक चाइल्ड वाला हमारा जो फंक्शन है वो मिल रहा है ना। तो हमने यहाँ से चाइल्ड फंक्शन रिटर्न किया, वो हमको यहाँ पे मिल गया। नाउ द थिंग इज कि क्लोजर में एक ये सीन है ना, हमारे जावास्क्रिप्ट में ये चीज है एक, कि जब हम लोग इस पेरेंट फंक्शन से बाहर भी आ चुके हैं, है ना, जैसे ही यहाँ से रिटर्न हुए, जैसे ही यहाँ से रिटर्न वाली हमारी स्टेटमेंट आ गई, हमको पता है कि हम लोग यहाँ से बाहर आ जाने वाले हैं।
बट जावास्क्रिप्ट में एक चीज ये होती है कि जब हम भले हम लोग यहाँ से बाहर भी आ गए हैं, है ना, लेकिन जो इनर फंक्शन रहता है ना, वो याद रखता है। ठीक है, वो याद रखता है किसको, जो रेफरेंस रहता है पेरेंट फंक्शन का, है ना, जो भी पेरेंट फंक्शन का जो अंदर जो भी हमने वेरिएबल्स दिए हैं उनका जो रेफरेंस रहता है उसको ये याद रखता है। ठीक है, तो इसलिए ही हो क्या रहा है कि ये जो चाइल्ड फंक्शन है ये यहाँ पे बाहर भी आ गया है, हमने इसको बाहर आके एग्जीक्यूट कराया, बट स्टिल इसने जो ए की वैल्यू है उसको याद रखा और उसको यहाँ पे प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ये वाला एग्जांपल। नाउ द थिंग इज कि लेट से हमारे पास यहाँ पे ए है, राइट। नाउ जो ए की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने 10 देके रखी है, अगर हम लोग इसकी ए की जो वैल्यू है इसको अगर हम लोग यहाँ पे ओवरराइड भी कर देते हैं, लेट से अगर हमने इसको कर दिया कुछ भी, लेट से हमने कोई भी वैल्यू कर दी, तो नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे अभी पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या आ रहा है। तो ये देखिए हमको यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू मिल रही है ना, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रही है, अपडेटेड वैल्यू मिल रही है। तो ये अपडेटेड वैल्यू क्यों मिल पा रही है हमको पता है, क्योंकि ये जो है ए, है ना, ये वैल्यू को होल्ड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस को होल्ड कर रहा है इसके। ठीक है, ये जो कंसोल है ये रेफरेंस को होल्ड करके बाहर आया है, और एट द टाइम ऑफ ये आपका जो एग्जीक्यूशन रह गए, है ना, उस टाइम पे जो ए की वैल्यू थी मेमोरी में वो क्या थी, वो थी क्या, 3434 हो चुकी थी। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आके ये कंसोल करवा देगा 3434। एक बार हम लोग चलते हैं अभी हमारे कोड की तरफ, यहाँ पे मैं आपको डिबग करके दिखा देता हूँ। तो लेट्स से यस, तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने डिबगर लगा दिए यहाँ पे, है ना, ये हमने डिबगर लगा दिए और इसको अभी हम लोग करते हैं रीलोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको रीलोड करते हैं। ये देखिए हम लोग आए अभी पेरेंट फंक्शन के अंदर, राइट। तो पेरेंट फंक्शन के अंदर अब जो इसका लोकल स्कोप है ना, इसका जो लोकल स्कोप है उसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, ए हुआ हमारे पास अभी अनडिफाइंड, और जो चाइल्ड फंक्शन है वो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। ठीक है, ए अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, एग्जीक्यूट होगी तो ए जो है वो 10 हो जाएगा। नाउ ये जैसे ही अपनी एग्जीक्यूट हुई तो ये देखो ए जो है ये आपका हो गया 10, और जो हमारा चाइल्ड फंक्शन है वो आ गया। नाउ ए की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ओवरराइड भी कर रहे हैं, है ना, और यहां से हम लोग चाइल्ड को रिटर्न करेंगे। ये देखिए अब ए की वैल्यू हमने ओवरराइड भी कर दी, तो अभी जो है ए की वैल्यू क्या है, 3434 है। ठीक है, हमारे पास जो हमारा लेक्सिकल एनवायरनमेंट है, ये पेरेंट एनवायरनमेंट का हमारे पास लोकल वाला वो है। ठीक है, जो स्कोप है इसके अंदर अभी जो ए की वैल्यू है लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर वो है क्या, 3434। नाउ हम लोग आगे चलेंगे, आगे चले तो अभी हमारे पास इसने यहां से हम लोग रिटर्न आ चुके हैं। जो पेरेंट है, देखो पेरेंट का जो स्कोप है वो अभी खत्म हो चुका है, और उससे हम लोग बाहर आके हमने यहाँ पे क्या किया, सीधे चाइल्ड को रिटर्न करवाया। नाउ अब हम लोग यहाँ पे चाइल्ड को एग्जीक्यूट कराते हैं और सीधे चाइल्ड के अंदर चलते हैं। ये देखिए अब हम लोग आ गए चाइल्ड के अंदर, तो चाइल्ड का जो लोकल स्कोप है उसके अंदर हमको कुछ नहीं, विंडो मिल रहा है आपका एक ऑब्जेक्ट, और एक और चीज हमको मिल रही है जो है क्लोजर। ठीक है, तो क्लोजर जो आपको मिल रहा है ये क्या है, हमने बताया था कि ये इस ही फंक्शन का कॉम्बिनेशन है विथ इट्स लेक्सिकल एनवायरनमेंट के जो रेफरेंसेस रहेंगे। तो लेक्सिकल एनवायरनमेंट कौन सा था, हमारा पेरेंट था। ठीक है, तो पेरेंट के अंदर हमारे पास वेर ए इज इक्वल टू क्या है, 10 है ना। तो यहाँ पे जो सॉरी जो वेर ए था आपका, ये 3434 हम लोग इसको कर चुके थे, तो इसने क्या किया, क्लोजर बनाया 3434 के साथ में, राइट। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोजर। अब लेट से अगर हमारे पास एक और कोई फंक्शन आ जाता है, इसका भी एक कोई ग्रैंड पेरेंट हम लोग एक फंक्शन मार देते हैं यहाँ पे। लेट से हम लोगों ने यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट वाला एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग इन सारी चीजों को क्या कर देंगे, रैप कर देंगे। अब इसके अंदर भैया पेरेंट भी आ गया, चाइल्ड भी आ गया। नाउ इस पेरेंट को हम लोग सबसे पहले तो यहां से हम लोग रिटर्न करवाएंगे किसको, पेरेंट को रिटर्न करवा देंगे, है ना। सो नाउ अभी ये जो सारी चीजें ये कैसे वर्क करने वाली है, सबसे पहले तो जो क्लोजर है आपका, है ना, उसके अंदर हम लोग ले लेते हैं ग्रैंड पेरेंट को। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग वेर बी इज इक्वल टू लेट से 20 दे देते हैं, है ना। ये ग्रैंड पेरेंट का हो गया हमारा लेक्सिकल स्कोप। ठीक है, और ये हमारे पास जो सॉरी जो ग्रैंड पेरेंट है ये इसका लोकल स्कोप हो गया हमारे पास वेर बी। ये वेर ए जो है ये पेरेंट का हो गया लोकल स्कोप, और ये हो गया हमारे किसका, चाइल्ड का। ठीक है, नाउ हम लोगों ने क्या किया, ग्रैंड पेरेंट को यहाँ पे करवाया क्या, रन करवाया, एग्जीक्यूट करवाया। तो ये क्या करेगा, आपका ग्रैंड पेरेंट जो है ये आपको रिटर्न करेगा क्या, पेरेंट।
ये पेरेंट को रिटर्न कर रहा है यहाँ से, है ना। तो अभी यहाँ पे जो हम लोग ये करने वाले हैं, यहाँ पे हमको पेरेंट करेंगे हम लोग इसको, हमको पेरेंट मिलेगा और हम लोग अब यहाँ पे करवाएंगे किसको, पेरेंट को एग्जीक्यूट। तो पेरेंट को एग्जीक्यूट करवाने से पहले, क्योंकि जो हमारा पेरेंट है ना, ये रिटर्न कर रहा है चाइल्ड, तो हम लोग को यहाँ पे जो है सीधे मिलने वाला है आपका क्या, चाइल्ड। जैसे ही हम लोग पेरेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे, देन हम लोग को क्या मिलेगा, चाइल्ड मिल चुका होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड को सिंपली एग्जीक्यूट करवा देंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने कोड की तरफ, इसको एक बार डीबग करते हैं अच्छे से हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पे डीबगर लगा देते हैं बी के अंदर जैसे ही आएगा। ठीक है, सो अभी हम लोग इसको कराते हैं रीलोड। हाँ जी, तो सबसे पहली लाइन जो है आपके ग्रैंड पेरेंट के ऊपर आ गई यहाँ पे। अब ये होगा एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट हुआ, हम लोग बी के अंदर आए, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट के अंदर आए, जो इसका लोकल स्कोप में हमको बी मिलेगा आपका। ठीक है, बी यहाँ पे अभी अनडिफाइंड है, और यहाँ से अभी आपका जो बी है ये हो गया 20, और एक पेरेंट फंक्शन आपको मिला इसके लोकल स्कोप में। ठीक है, ये पूरा का पूरा। अब हम लोग क्या करा रहे हैं, इस पेरेंट को हम लोग करवा रहे हैं रिटर्न। ये आपका ग्रैंड पेरेंट का जो स्कोप है ये हो गया खत्म। अब हम लोग आए किसके अंदर, पेरेंट के अंदर आए। ठीक है, यहाँ पे भी देखते रहना आप राइट साइड में नीचे, है ना, स्कोप के अंदर कौन कौन से स्कोप अभी चल रहे हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं ग्लोबल स्कोप के अंदर, और यहाँ पे अब हम लोग करा रहे हैं पेरेंट को एग्जीक्यूट, जो हमको पेरेंट मिला था। ठीक है, अब हम लोग कराए पेरेंट को एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले अपने पास वेर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 है। ठीक है, अभी हमको अनडिफाइंड मिल रहा है। एग्जीक्यूट हुआ, वेर जो ए है वो हुआ 10, और जो हमारा चाइल्ड वाला फंक्शन है वो आ गया। ठीक है, इसको फिर से हमने आगे बढ़ाया वापस से। अब जो हमारा पेरेंट का स्कोप है वो हुआ खत्म, हम लोग अब आए ग्लोबल के अंदर। देन हम लोग चाइल्ड के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, चाइल्ड के अंदर जैसे ही गए, तो देखिए चाइल्ड ने क्या किया, क्लोजर क्रिएट कर दिया। ठीक है, चाइल्ड ने क्या किया, क्लोजर क्रिएट कर दिया विद विद इट्स लेक्सिकल एनवायरनमेंट। जो लेक्सिकल एनवायरनमेंट इसका जो था, पेरेंट था, पेरेंट के अंदर क्या मिला आपको, 3434 मिला। ठीक है, तो 3434 इसने यहाँ पे लेके आ गया क्लोजर के अंदर, है ना। अभी अगर आप यहाँ पे बी को देते हैं तो क्या होता है, लेट्स से अगर यहाँ पे हम लोगों ने बी भी प्रिंट करा के देखा, तो क्या बी आएगा। ठीक है, जो बी है वो इसके पेरेंट एनवायरनमेंट में नहीं है, राइट, पेरेंट वाले एनवायरनमेंट में नहीं है, बट जो बी है वो ग्रैंड पेरेंट में है। तो क्या यहाँ पे हमको बी मिलता है, देखते हैं अभी हम लोग। इसको हम लोग एक बार रीलोड कराते हैं, और फिर इसको, हाँ जी। तो अभी जो हमारा चाइल्ड था, है ना, ये देखिए, अब हम लोग आ गए किसके ऊपर, चाइल्ड के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड में क्या है, यहाँ पे हमको अलग से ये दिखा रहा है, जो क्लोजर है वो यहाँ पे दो दो बने हैं। ठीक है, इस बार दो दो क्लोजर बने हैं, जिसमें एक पेरेंट है। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट का एक वेरिएबल बना है क्लोजर के अंदर, जो कि है ए, है ना। ये वाली हमारी ए वाली वैल्यू लेके आ रहा है, वो कौन सी, 3434 वाली। और एक ग्रैंड पेरेंट का क्लोजर बना है, जिसके अंदर बी वाली वैल्यू होल्ड कर रहा है 20 की, है ना। तो यहाँ पे अभी आप जैसे देख पा रहे हैं कि जो चाइल्ड है ना, चाइल्ड का जो भी यानी कि आसपास का एनवायरनमेंट है, दैट इज आपका पेरेंट हो गया, ग्रैंड पेरेंट, और कितने भी ऊपर हो, है ना, ये सारों के जो भी वेरिएबल्स है उनको यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं एक्सेस, किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। नाउ वन मोर थिंग इज देयर, लेट्स से अगर हम लोगों ने यहाँ पे वेर बी इज इक्वल टू 20 है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे चाइल्ड के अंदर अभी अभी हम लोग पहले देखते हैं कि कंसोल पे दिख भी रहे हैं कि नहीं आपकी वैल्यूज। ठीक है, तो कंसोल पे आप जाएंगे तो ये देखिए 3434 और जो 20 बी की वैल्यू थी वो दोनों आ रही है ना। नाउ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बी की जो वैल्यू है ना, उसको हम लोगों ने यहाँ पे एक नई वैल्यू दे दी। ठीक है, नई वैल्यू तो मतलब ये वाले एग्जिस्टिंग बी को नहीं दी है हमने, बट हमने एक और वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया है चाइल्ड के लोकल स्कोप के अंदर, है ना, बी नाम का, और उसमें हमने 20 दे दिया है। तो अभी क्या होता है, अभी अगर हम लोग रीलोड करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे अब हमको 20 नहीं मिलके 200 मिल रहा है ना। तो इस चीज का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि सबसे पहले जैसे ही हम लोग ये वाली जो लाइन एनकाउंटर करते हैं कंसोल डॉट लॉग ए कॉमा बी, तो उस टाइम पे ये देखेगा कि ये वाला जो वेरिएबल है, दैट मीन्स ए या बी, ये इसके लोकल स्कोप के अंदर है कि नहीं है, जो फंक्शन है उसके लोकल स्कोप के अंदर है या नहीं है। तो फॉर द टाइम बिंग लेट्स से अगर हम लोग ए को देखते हैं, तो ए चाइल्ड के अंदर नहीं है, राइट। तो चाइल्ड का जो ऊपर वाला है, ठीक है, चाइल्ड के ऊपर वाला जो फंक्शन है ना, उसका जो लेक्सिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर सर्च करेंगे हम लोग ए वेरिएबल को। ए वेरिएबल हमको यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे सिंपली 10 प्रिंट करा देगा। अब जो बी है, ठीक है, बी जो है वो हमको यहाँ पे लोकल स्कोप के अंदर ही मिल चुका है, तो इसलिए जो 200 है वो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट।
अगर यहाँ पे बी हम लोग लोकल स्कोप के अंदर नहीं देते तो क्या होता, ये सर्च करता भैया बी को किसके अंदर, इसके लोकल इसके लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर। तो लेक्सिकल में भैया यहाँ पे ए है बी नहीं है, ठीक है। फिर इसके ऊपर और जाएगा और सर्च करेगा यहाँ पे बी है क्या, यहाँ पे आपको बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली 20 प्रिंट करा देगा। जैसे ही आपको यहाँ पे अब 20 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है वो हम लोग देखते हैं क्या है ये। सो अभी यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि है क्रिएट फंक्शन, ठीक है। क्रिएट फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एरे हम लोगों ने क्रिएट किया फंक्शंस नेम का। और इस एरे के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग चला रहे हैं फॉर लूप चला रहे हैं 0 से <5, दैट मीन्स 4 तक के चलने वाला है ये, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 तक के चलेगा ये आपका फॉर लूप। और हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, फंक्शंस जो हमारा एरे था, ये एरे के अंदर हम लोग पुश करवा रहे हैं एक नया फंक्शन एवरी टाइम, ठीक है। सो एक नया फंक्शन हम लोग करवा रहे हैं एवरी टाइम पुश विद इट्स कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग में हम लोग क्या कर रहे हैं, आई को हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। तो आई क्या है, ये वाली जो भी हमारी वैल्यू रहेगी फॉर लूप के अंदर। सो अगर अभी हम लोगों ने देखा कि जो फंक्शन है ना, जो इनर फंक्शन है, ये बाहर के फंक्शन की वैल्यूज को एक्सेस कर सकता है। तो जो आई था ये इसके बाहर था, इस फंक्शन के बाहर था। तो इस बाहर वाली जो वेरिएबल है उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली करवा रहे हैं एक्सेस। जैसे ही हम लोग एक्सेस करवा लेंगे तो ये जो एरे है, इस एरे को सिंपली हम लोग यहाँ पे करवा देंगे क्या, रिटर्न करवा रहे हैं, राइट। तो जैसे ही हम लोग इस एरे को रिटर्न करवाएंगे, वो सारा का सारा जो एरे है वो आ जाएगा रिजल्ट के अंदर। नाउ हम लोग अब इसी रिजल्ट को, ठीक है, इसी रिजल्ट को हम लोग क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे लेट से हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे एरे की जो सबसे पहली वैल्यू है ना। सो पहली वैल्यू क्या होने वाली है, एक फंक्शन रहने वाला है विद इट्स करस्पॉन्डिंग आई, है ना। तो उसका खुद का जो आई रहेगा उसके साथ हम लोग जो भी फंक्शन रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं एग्जीक्यूट। फिर सेकंड इस पे जो रहेगा, है ना, जो फर्स्ट इंडेक्स पे रहेगा उसको करवाएंगे, सेकंड इंडेक्स वाले को करवाएंगे फायर। ऐसे लाइन से करवाएंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं, रीलोड करते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 55555, ठीक है। अब ये 555 क्यों आ रहा है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग अब इसको है ना ब्रेक डाउन करते हैं, इस पूरी चीज को सबसे पहले तो, ठीक है। तो नाउ जो हमारा आई है, राइट, जो हमारा आई है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस चीज को है ना हम लोग यहाँ पे डिबगर लगा देते हैं। सो डिबगर लगा के थोड़ा इजी हो जाएगा हमको। ये हमने किया रीलोड। तो यहाँ पे आ गया आपका क्या, क्रिएट फंक्शन के ऊपर, क्रिएट फंक्शन के अंदर गए। यहाँ पे अब इसके लोकल स्कोप के अंदर हमको एक फंक्शंस नाम का यहाँ पे एरे मिलने वाला है और एक आई है, ठीक है। आई जो हमारा वेरिएबल फॉर के अंदर है। सो फंक्शन वाला एरे आ गया हमारे पास और आई जो है अभी 0 पे है, राइट, हमारे पास अभी 0 पे है। नाउ ये हमारा पुश हुआ एक फंक्शन इसके अंदर, राइट। सेकेंड फंक्शन हुआ पुश, 3, ये हो गए 4, ठीक है, 5। तो अभी जो है हमारे पास 5 जो फंक्शंस है वो हो गए हैं इसके अंदर पुश हमारे फंक्शंस वाले एरे के अंदर। बट नाउ द वैल्यू ऑफ आई, आई की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है, राइट। तो जैसे ही देखा इसने कि आई की वैल्यू 5 है तो वो फॉर लूप से बाहर आके सीधे कहाँ पे आ जाएगा, इसको रिटर्न करवा देगा, किसको, फंक्शन को, फंक्शंस वाले जो एरे है उसको। लेकिन जो आई की वैल्यू है वो याद रखना क्या है, 5 है। अब हम लोग आगे आए। जैसे ही हम लोग का जो आगे आए हम लोग, अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन के अंदर आए, ठीक है, जो इनर फंक्शन है उसके अंदर आए। तो इसने क्लोजर क्रिएट किया किसके साथ, जो बाहर वाला हमारा जो फंक्शन था, है ना, बाहर वाले फंक्शन का जो वेरिएबल था, वेरिएबल कौन सा था, वेरिएबल था आई, है ना। आई वेरिएबल की जो वैल्यू थी, है ना, वैल्यू कौन सी थी उसकी, 5 थी। जो लास्ट की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 5 थी। तो उस आई की 5 वाली वैल्यू को भैया ये लेके इसके अंदर आया, इस फंक्शन के अंदर आया, है ना। और उसने करवा दिया क्या, कंसोल करवाया सबसे पहले, है ना। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहली बार में हुआ कंसोल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये सेकंड टाइम पे भी इसने आया ये, ठीक है, सेकंड टाइम पे भी आया, यहाँ पे भी आई की जो वैल्यू थी ये 5 थी। ये ऐसा क्यों हो रहा है, हर बार ये 5 ही क्यों प्रिंट करा रहा है, क्योंकि इसने क्या किया कि हम लोगों ने जो एग्जीक्यूट किया है फंक्शन को वो यहाँ पे आके किया है, राइट।
हम लोगों ने यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया इसको, जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूशन हम लोगों ने यहाँ पे नहीं करवाया है। अभी क्या हो रहा है कि जो आई की जो अपडेटेड वैल्यू थी, है ना, जैसे ही ये वाला जो फंक्शन, जो क्रिएट फंक्शन यहाँ पे हम लोगों ने खत्म किया था, उस टाइम पे आई की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 5 थी। तो हर हर इटरेशन पे, ठीक है, हर आई के इटरेशन के लिए जो फंक्शन था हमारा, है ना, वो सेम ही आई की वैल्यू को उठा के ला रहा है ना, सेम ही आई की वैल्यू को उठा के ला रहा है। तो इसलिए आप जो कंसोल में अभी देख पा रहे हो क्या आ रहा है, 55555 आ रहा है। नाउ इस इशू को अगर हमको सॉल्व करना है, जो हमको यानी कि अगर 0 1 2 3 4 चाहिए अगर हम लोगों को, तो उस चीज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्कोप चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले तो। ठीक है, इसका स्कोप चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम हर बार जो है वो न्यू अपडेटेड वैल्यू ऑफ आई हमको भेजनी है, किसको, इस फंक्शन के अंदर। उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक नया हम लोग पेरेंट फंक्शन इसका क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लेट से हम लोगों ने ये कर दिया, पेरेंट फंक्शन यहाँ पे क्रिएट, और इस पेरेंट फंक्शन के अंदर अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो पुश वाली फंक्शनैलिटी पूरी इसके अंदर कर देनी है ना। अब क्या होगा कि ये जो पेरेंट फंक्शन है ना, पेरेंट फंक्शन जो है आपका, ये आपको यहीं पे फायर कर देना है विद द हेल्प ऑफ IIFE। आई होप दोस्तों आपको IIFE क्या है ना, वो आपको पता होगा। इमीडिएट इन्वोक जो आपके फंक्शंस होते हैं, है ना, और इसको हम लोग यहीं पे एग्जीक्यूट करवा देंगे। नाउ हियर कम्स द कैच। अभी हमको पता है कि जो आई है ना, जो आई है जैसे ही वो 0 होगा, वो देखेगा कि यहाँ पे इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन है। तो IIFE क्या करता है, जैसे ही ये यहाँ पे डिक्लेरेशन का जो इसका पार्ट है जहां पे ही होता है ना, ये तुरंत ही फायर हो जाता है आपका। तो जैसे ही ये तुरंत फायर होगा, उस टाइम पे आई की जो वैल्यू है वो रहेगी 0, है ना। और इसके अंदर हम लोग पुश करवाने वाले हैं, हम लोग इसके अंदर फंक्शनैलिटी क्या कर रहे हैं, फंक्शंस के अंदर हम लोग सिंपली पुश करवा रहे हैं आई की वैल्यू को। तो आई की वैल्यू क्या थी आपकी, 0 थी, है ना, वो आपने यहाँ पे करवा दी पुश। नाउ जो ये आई है ना, इसकी हम लोग अपडेटेड वैल्यूज जो है वो सेंड करेंगे कहाँ से, यहाँ से। ये जो आई है, ये आपकी वैल्यूज जो है अपडेटेड वाली हो जाएगी कहाँ से, यहाँ से, एज इट्स पैरामीटर। ये हम लोग एज अ पैरामीटर क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो आई की अपडेटेड वैल्यू है ये जाके लोकल स्कोप बन जाए, किसका, आपका, इसका, ये जो IIFE जो आपका है ना फंक्शन, इसका लोकल स्कोप बन जाए। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पेरेंट के अंदर हम लोग इसको एज इट्स ये ले लेंगे, ठीक है, नम, एज अ नम ले लेंगे, और इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। अब जो ये नम है ना, ये हर बार नई नई वैल्यू लेके आएगा। ठीक है, जो भी हमारी आई की अपडेटेड वैल्यू रहेगी, नई नई जो न्यू न्यू कॉपीज रहेगी उसको लेके आएगा ये नम, है ना। और ये लोकल वेरिएबल बन जाएगा, किसका, ये वाले हमारे फंक्शन का। तो अभी हम लोग इसको एक बार सोर्स में जाते हैं, और अब हम इसको एक बार फायर करके देखते हैं। ठीक है, हाँ जी। सो हमारे पास क्रिएट फंक्शन के अंदर गए हम लोग, फंक्शन हमारा आगे यहाँ पे एरे आ गया हमारे पास एक स्कोप के अंदर। ये राइट साइड में आप देखते रहना स्कोप में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास IIFE आया, तो इसने देखो क्या किया, IIFE के अंदर जो था हमारा, अब एक क्लोजर आपका सबसे पहले तो क्रिएट हुआ। ठीक है, तो क्लोजर जो है वो किसका क्रिएट हुआ है, हमारा जो अंदर वाला पेरेंट है, राइट, जो आपका अंदर वाला पेरेंट है ना, इसका, इसके साथ में क्लोजर बना दिया इसने। ठीक है, जो बाहर वाला था इसके लेक्सिकल एनवायरनमेंट के साथ मिलके। तो जो क्लोजर है ये अभी किसका बना है, क्रिएट फंक्शंस के अंदर जो भी वेरिएबल्स थे, जो था आपका एक फंक्शंस एरे, और ये देखिए ये आपका जो एरे है, अब इसके अंदर हमको एक फंक्शन आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया, और इस फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन आया आपके अंदर, ये वाला फंक्शन आया एक अंदर। उस फंक्शन के स्कोप में भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए एक क्लोजर है, राइट, एक क्लोजर बन रहा है, ये वाले का भी आपको एक क्लोजर बन रहा है अंदर। और इस क्लोजर के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी जो नम की वैल्यू है वो क्या है, 0 है, राइट। अब हम लोग इसको फिर से करवाते हैं, आगे बढ़ाया इसने। अब ये देखिए अभी जो हमारे पास 0 है, 0 पे यहाँ पे हमारे पास जो नम है ये 0 आ रहा है। अब जो सेकंड है, यस, तो अभी हमारे पास दो क्लोजर्स आ चुके हैं, यहाँ पे दो फंक्शंस आ चुके हैं। तो सेकंड वाला जो है इसके अंदर हम लोग देखते हैं एक और स्कोप बना है, इसके अंदर क्लोजर बना है, जिसके अंदर आपको जो है अपडेटेड वैल्यू आई है नम की 1, और 0 वाले के अंदर आपको जो वैल्यू आई होगी वो आई होगी 0। जी हाँ, ये देखिए नम 0 है,
इसके अंदर num1 है। तो इनको क्या हो रहा है कि न्यू न्यू कॉपीज जो है वो असाइन हो रही है, क्योंकि जो आपका num है ये लोकल वेरिएबल बन चुका है इसका। ठीक है, लोकल वेरिएबल बन चुका है इसका। ये देखिए लोकल के अंदर आपको जो है ये num मिल रहा है अभी, है ना। ये देखिए पेरेंट के अंदर आप जैसे ही आएंगे वैसे ही यहाँ पे लोकल आपको न्यू न्यू वैल्यूज क्रिएट होगी, है ना। और इस तरीके से आपको कंसोल पे अगर आप देखेंगे तो 0 1 2 3 4 आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।